एक बागीचे के बड़े से पेड़ पर एक तोता और उसकी बीवी बैठे बात कर रहे थे। तोता बोला, अगर मैं कभी कहीं घूम हो गया तो तुम मुझे ढूंढोगी या फिर किसी और तोते के साथ रहोगी। तोते की बीवी बोली, तुम्हारे सिवा मैं कभी किसी और की नहीं बनूंगी। उसी बागीचे वाले घर को एक नए शादीशुदा जोड़े ने खरीदा। जतिन और तान्या की शादी को 2 साल ही हुए थे और उन्होंने ने अपना पहला घर खरीदा अपनी सेविंग्स से। जतिन एक कॉरपोरेट जॉब करता था जो ज्यादा बड़ी नहीं थी और तान्या एक एनजीओ में काम करती थी। जतिन के माता पिता नहीं थे और उसे उसकी नानी ने पाला था। तान्या की माँ थी और उन्होंने ही तान्या और जतिन की शादी करवाई थी। तान्या थोड़ी चंचल और चालाक सी लड़की थी, मगर उसने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। तान्या की माँ दूसरे शहर में रहती थी और शादी के बाद तान्या जतिन के नानी के घर उनके साथ रहने लगी थी। 6 महीने पहले ही जतिन की नानी गुजर गई और अब जतिन और तान्या ने उस पुराने घर को बेचकर अपना खुद का नया घर खरीदा। जतिन तान्या से बहुत अलग, बहुत ही भोला भाला लड़का था। जतिन को चालाकियां होनी आती थी, मगर वह अपनी तान्या की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। जतिन अपना प्यार दिखाता कम था, मगर तान्या जानती थी कि जतिन को उसे बहुत प्यार था। जतिन और तान्या की अरेंज मैरिज तान्या की माँ ने ही फिक्स की थी और तान्या का जतिन के लिए प्रोटेक्टिव फील करना जतिन को बहुत पसंद था। जतिन जब भी दुनिया से सारा दिन लड़कर थक जाता तो उसे तान्या की बाहों में सुकून मिलता। तान्या की बातें, उसकी हंसी, सब पर जतिन अपनी दुनिया लुटाता। तान्या भी बच्चों की तरह अपने जतिन का ख्याल रखती, उसे चालाकी सिखाती, मगर जतिन हर बार तान्या से कहता कि उसे सिर्फ उसकी तान्या से मतलब था, दुनिया से नहीं। नए घर में सब अच्छा चल रहा था। एक दिन तोते ने अपनी बीवी से बागीचे में कहा कि वह घोंसला बनाने के लिए नई जगह ढूंढने जाने वाला था। तोते की बीवी मान गई और तोता नए घोंसले की तलाश में जंगल की ओर उड़ गया। रात को जतिन काम से काफी लेट घर आया क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा था। घर आते ही तान्या जतिन पे काफी भड़की और बोली, जतिन, रात के 12:30 बज चुके हैं। अगर लेट आना होता है तो एटलीस्ट फोन या मैसेज तो कर दिया करो। मुझे कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। जतिन बहुत भूखा और थका हुआ था, इसलिए वह भी अपने गुस्से पे कंट्रोल ना रख सका और बोला, क्या हर बात पर मुझे बच्चों की तरह डांटती रहती हो? समझ नहीं आता, मैं थका हुआ हूं, कभी तो मुझे अकेले छोड़ दिया करो। तान्या गुस्से में टेबल पर खाना लगाने लगी और जतिन और तान्या ने खाना खाया। कमरे में फिर से जतिन और तान्या में काफी बहस हुई। सारी रात बहुत बारिश हुई और मौसम काफी खराब रहा। तोते की बीवी तोते का इंतजार करती रही, मगर तोता नहीं आया। तोते की बीवी सारी रात जागती रही और जोर जोर से शोर मचाती रही। अगली सुबह जतिन और तान्या की लड़ाई फिर हुई। तान्या ने जतिन को खाना दिया और गुस्से में बोली, तुम्हें प्यार करती हूँ, पागल इसलिए बोल रही थी रात को कि थकने के बावजूद बस एक बार मुझे मैसेज कर दिया करो। इसमें इतना भड़कने की क्या बात है? जतिन इरिटेट होकर गुस्से में अपना ऑफिस बैग पकड़कर बोला, कुछ नहीं खाना मुझे। हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती हो तुम। अरे मैं मैसेज करना भूल गया था, हो गई गलती। आगे ही सारा दिन मेरा बॉस पीछा नहीं छोड़ता और घर पर तुम दिमाग खाती हो। जतिन गुस्से में घर से निकल गया और तान्या को फिर से जतिन की चिंता हुई और वह भी खाली पेट काम पर चली गई। एनजीओ में कुछ फाइल्स देखते वक्त तान्या की मुलाकात अभिषेक से हुई, जो कि शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर का छोटा भाई था। अभिषेक को तान्या अच्छी लगी और उसने तान्या के साथ जबरदस्ती उसे गलत तरह से छूने की कोशिश की। तान्या गुस्से में पहले ही थी और उसने गुस्से में अभिषेक के मुंह पर कसकर थप्पड़ मारा। अभिषेक को गुस्सा आया और वह गुस्से में एनजीओ वाली बिल्डिंग से चला गया। शाम के वक्त जब तान्या एनजीओ बिल्डिंग से अपनी दोस्त रीना के साथ निकलने लगी तो एकदम से एक बड़ी सी कार आई और उस कार से कुछ गुंडे निकलकर तान्या को किडनैप करके ले जाने लगे। रीना ने तान्या को बचाने की कोशिश की, मगर उन गुंडों ने रीना को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से उसका सिर पास पड़े पत्थर पर बजा और वह बेहोश हो गई। एनजीओ की बिल्डिंग के पास बाकी लोग यह सारा तमाशा देखते रहे।
पर कोई कुछ ना बोला, क्योंकि सबको पता था कि यह गुंडे अभिषेक के बड़े भाई के भेजे हुए थे। रात को जतिन को तान्या की खबर मिली, तो वह बहुत डर गया। जतिन ने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, मगर वहां पर जो इंस्पेक्टर ड्यूटी पे थे, उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। जतिन को तान्या की बहुत चिंता होने लगी। 3 दिन जतिन चिंता में रहा और उसके पड़ोसियों ने उसे संभाला। जतिन और तान्या के पड़ोस में काव्या और संजय रहते थे और उन्होंने जतिन को हौसला दिया। दूसरी ओर तान्या को अभिषेक के एक सीक्रेट फार्म हाउस बंद करके रखा गया था, जो शहर के पास वाले जंगल के बीच था। अभिषेक ने वहां तान्या को टॉर्चर करने की कोशिश की। तान्या डर गई और बहुत चिल्लाई। अगली रात तान्या की निगरानी में जो गुंडे अभिषेक ने रखे थे, वो सब फार्म हाउस से निकलकर अभिषेक के बंगले में गए, क्योंकि उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई थी। तान्या को जैसे एक सुनहरा मौका मिल गया और वह उस फार्म हाउस से निकलने की कोशिश करने लगी। आखिरकार किसी तरीके से तान्या ने अपने हाथों की रस्सी खोली और वहां से पीछे के रास्ते से वह निकल आई। तान्या के पैर में निकलते निकलते चोट लग गई और वह ज्यादा दूर तक ना भाग सकी। पास की जंगलों में एक और छोटा सा घर था, जिसमें एक हेमलता नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। तान्या ने उसे मदद मांगी तो वह मान गई और उसने तान्या को अपने घर में छुपा लिया। तान्या अब सेफ और रिलैक्स फील कर रही थी। हेमलता अपने पोते निकुंज के साथ अकेली जंगल के उस घर में रहती थी। निकुंज 5 साल का था और उसके माँ बाप नहीं थे। हेमलता दिल की बहुत साफ और अच्छी औरत थी। तान्या ने हेमलता को अभिषेक के बारे में सब बताया और रोने लगी। हेमलता ने तान्या को संभाला और हौसला दिया। दूसरी ओर जतिन और भी ज्यादा चिंता में आ गया, क्योंकि अब तान्या को गायब हुए 4 दिन हो चुके थे। पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही थी और जतिन ने हर जगह तान्या को ढूंढ कर देख लिया था। जतिन पिछले 4 दिन से न ठीक से कुछ खा रहा और ना ही उसे उसकी तान्या के बिना चैन मिल रहा था। काव्या, संजय और तान्या की मां ने जतिन को समझाया, मगर वह नहीं सुन रहा था। रीना को हॉस्पिटल में होश आया और उसने जतिन को अभिषेक के बारे में बताया। जतिन शाम को अभिषेक के बंगले में उसे लड़ने गया और उन दोनों हाथापाई शुरू हो गई। अभिषेक ने जतिन को बताया कि तान्या उसके फार्म हाउस से भागकर पता नहीं कहां चली गई थी, मगर जतिन को लग रहा था कि अभिषेक ने उसकी बीवी को मार दिया था। अभिषेक ने अपने गुंडे बुलवाए और जतिन को उनसे खूब पिटवाया। काव्या और संजय जतिन का पीछा करते हुए उसे बचाने आए और उन्होंने अभिषेक से माफी मांगी। जतिन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और उसके नाक और मुंह से तेजी से खून निकल रहा था। काव्या और संजय जल्दी से जतिन को हॉस्पिटल लेकर गए और उसका इलाज करवाया। 2 दिन लगातार अभिषेक के आदमी हेमलता के घर की तलाशी लेते रहे, ताकि उन्हें तान्या मिल सके। मगर जब भी वह हेमलता के घर आते, हेमलता चालाकी से अपने घर के पिछले दरवाजे से तान्या को जंगल में छिपने को कह देती और तान्या जल्दी से भाग जाती। रात को तान्या को जतिन की चिंता होने लगी और हेमलता ने तान्या को शांत किया। तान्या ने निकुंज के कमरे में एक तोता देखा और उसे उस तोते के बारे में पूछा। निकुंज बोला, यह तोता मुझे घायल मिला था। एक रात मौसम बहुत खराब था और अगले दिन मुझे यह जख्म मिला। मैंने इसका इलाज किया और इसको अपने पास रख लिया। मैंने इसका नाम मिट्ठू रखा है। तान्या ने प्यार से उस तोते को अपना नाम सिखाया और निकुंज को समझाया, देखो बेटा, बहुत अच्छी बात है कि आपने एक घायल तोते की मदद की, मगर इसको कैद करके रखना गलत बात है। जब आप किसी को हर वक्त कैद करके रखते हो, बिना उसकी खुशी का एहसास किए, तो वह इंसान या पक्षी घुटन महसूस करने लगता है। इसलिए हमें कभी किसी को कैद नहीं करना चाहिए, बल्कि प्यार करने के साथ साथ उस इंसान को समझना चाहिए। निकुंज समझ गया और उसने उस तोते को पिंजरे से आजाद कर दिया। तान्या को खुशी हुई, मगर उसे एहसास हुआ कि उसने भी उस दिन जतिन को समझने में गलती कर दी थी। तान्या बस अब अपने घर जाना चाहती थी। तोता उड़कर वापस अपने उसी बागीचे में अपनी बीवी को मिला। तोते की बीवी उदास उसी घोंसले में बैठी रो रही थी। तोते ने अपनी बीवी को सब बताया और तोते की बीवी बहुत खुश हुई। तोते की बीवी को चैन मिल गया कि उसका तोता वापस उसके पास आ गया। अगले दिन पुलिस इंस्पेक्टर जतिन को हॉस्पिटल में देखने आया।
और उसने संजय को समझाया कि अभिषेक शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर का भाई था, इसलिए उसे पंगा लेना सही नहीं था। संजय ने पुलिस इंस्पेक्टर को कहा कि वह यही बात जतिन से कहें। पुलिस इंस्पेक्टर जतिन से मिले, जिसे मुंह, हाथ और पैर पर कितनी चोटें लगी थीं और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर जतिन से बोले, तुम ठीक हो जतिन? देखो वो। जतिन पुलिस इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़कर बोला, प्लीज इंस्पेक्टर साहब, मेरी तनु को ढूंढ दो। मैं उसके बिना अधूरा हूं। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ किस हालात में होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ। मेरी तनु ढूंढ दो। वो ही मेरा सब कुछ है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर जतिन को देखकर बहुत हैरान हुआ और बोला, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी बीवी जिंदा है? अभिषेक को तुम्हारी बीवी के बारे में कुछ नहीं पता। जतिन रोते हुए कांपती आवाज में बोला, मेरी तनु को मेरे रहते कुछ नहीं होगा। अगर मैं जिंदा हूं तो वो भी जरूर जिंदा होगी। तान्या के अलावा मेरा कोई नहीं है। उसके बिना मेरा जीना बेकार ही होगा। प्लीज उसे ढूंढ दीजिए। तान्या की मां ने रोते हुए जतिन को गले लगाया और उसे चुप करवाया। तान्या की मां पुलिस इंस्पेक्टर से बोली, कुछ तो तरस कीजिए इंस्पेक्टर साहब। बेचारे को इतनी चोटें लगी हैं, फिर भी रात से तान्या के लिए रो रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तान्या को जंगल में ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी।